तो आज हम नजर डाल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 की अंडर ग्रेजुएट लेवल की भर्ती पर। नोटिफिकेशन आ चुका है। हाँ बिल्कुल। और आवेदन 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, 27 नवंबर 2025 तक चलेंगे। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी खबर है उन सब के लिए जिन्होंने 12वीं पास की है। हाँ, और सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या जरूरी बातें हैं। हाँ, और देखिए रेलवे की भर्तियां तो हमेशा ही मतलब लाखों युवाओं को खींचती हैं। सही बात है। खासकर जब 12वीं पास के लेवल पर हों तो कंपटीशन और उत्साह दोनों ही देखने लायक होता है। तो देखते हैं इस बार क्या खास है। बिल्कुल। तो जरूरी तारीखें एक बार फिर से दोहरा दूं। आवेदन 28 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025। ठीक है। और परीक्षा अनुमान है कि मार्च अप्रैल 2026 में होगी। और हमारे सोर्सेज में एक चीज पर काफी जोर है। किस पर? कि भाई आखिरी तारीख का इंतजार मत करो, मतलब समय रहते अप्लाई कर देना बेहतर है। हाँ, ये तो हमेशा ही सलाह दी जाती है। सर्वर इश्यूज हो सकते हैं आखिर में। अच्छा, इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि 12वीं पास योग्यता पर भी कई तरह के पद हैं। अच्छा। जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन्स क्लर्क है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी। ये सारे पद रेलवे के मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। और ये अलग अलग रेलवे जोन जैसे आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी मुंबई, उनके हिसाब से बटे होंगे। ठीक है। और आयु सीमा, एज लिमिट क्या है? आयु सीमा वो 1 जनवरी 2025 को देखी जाएगी। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। ओके। और इसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए छूट भी है। जैसे SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट है ऊपरी आयु सीमा में। और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। और हाँ, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। ठीक है। तो मतलब योग्यता और आयु सीमा तो काफी स्पष्ट है, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? वो क्या प्रक्रिया है जिससे गुजरना होगा? देखिए, चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 स्टेज हैं। 3? ओके, हाँ। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 1। इसको आप एक तरह से शुरुआती छटनी मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट मान सकते हैं। ठीक है। इसमें जो पास होंगे वो जाएंगे दूसरे स्टेज में यानी CBT 2। ये मेन एग्जाम है। अच्छा, CBT 1 और CBT 2 में फर्क क्या है? मतलब सिलेबस या कठिनाई का स्तर। हाँ, फर्क है। CBT 1 में जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग के कुल 100 सवाल होंगे। 100 सवाल? हाँ। और CBT 2 में सवालों की संख्या बढ़कर 120 हो जाएगी और लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा कठिन होगा। समझ गई। और तीसरा चरण आपने 3 कहा थे। हाँ, तीसरा चरण सबके लिए नहीं है। वो कुछ खास पदों के लिए है, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अच्छा, जिसमें टाइपिंग की जरूरत है। बिल्कुल, उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। हाँ। और इसके बाद आखिर में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपके सारे दस्तावेजों की जांच होगी। तो ये जो 2 लेवल की परीक्षा है, CBT 1 और CBT 2, ये पक्का करती है कि रेलवे को सही और सीरियस उम्मीदवार मिले। सही कहा, बिल्कुल। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे, सैलरी, वेतन कितना मिलेगा? लेवल 2 और 3 की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है, जरा समझाएंगे? हाँ, देखिए, लेवल 2 और 3 का मतलब है कि जो शुरुआती बेसिक पे है, मूल वेतन, वो करीब 19,900 रुपए से लेकर 21,700 रुपए प्रति माह के बीच होगा। ओके। लेकिन ये सिर्फ बेसिक है। इस पर महंगाई भत्ता यानी DA जुड़ता है, जो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। फिर मकान किराया भत्ता, HRA है अगर आप किराए पर रहते हैं तो। हाँ। तो ये सब भत्ते वगैरह मिलाकर शुरुआती सैलरी आराम से 28,000 रुपए प्रति माह या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है। ये तो 12वीं पास फ्रेशर के हिसाब से काफी अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल। अच्छा, आवेदन शुल्क के बारे में क्या जानकारी है? फीस कितनी है? फीस जो है जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए। 500 रुपए? हाँ। और जो बाकी कैटेगरीज हैं, SC/ST, भूतपूर्व सैनिक, महिला उम्मीदवार और दिव्यांग उम्मीदवार, उनके लिए ये 250 रुपए। 250 रुपए? ठीक है। पर यहाँ एक बहुत खास बात है। वो क्या? कि ये फीस वापस मिल जाती है, रिफंडेबल है। अच्छा। पूरी? देखिए, जनरल और OBC को 400 रुपए वापस मिलते हैं अगर वो CBT 1 एग्जाम देते हैं। ओके। और बाकी सभी कैटेगरीज को पूरे 250 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। शर्त यही है कि CBT 1 में बैठना जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एक तरह से इनकरेजमेंट है कि अप्लाई करें और एग्जाम दें। हाँ, बिल्कुल। तो आवेदन करने की प्रक्रिया कैसी है? क्या वो मुश्किल है, ऑनलाइन है? नहीं, प्रक्रिया काफी सीधी है, ऑनलाइन ही है। उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in, उस पर जाना होगा।
ठीक है। वहां अपना आरआरबी जोन चुनना होगा, जिस क्षेत्र से आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म में क्या क्या भरना होगा? वही आपकी बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सारी जानकारी बिल्कुल ध्यान से भरनी होगी। फिर अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फीस ऑनलाइन पे करनी है और आखिर में फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ एक बात शायद बहुत जरूरी है, नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, ये सब जानकारी एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में बदलाव शायद मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें अपने सर्विस से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने होंगे। और हाँ, वो बात फिर से, आखिरी तारीख का इंतजार न करें। हाँ बिल्कुल, टाइम पर अप्लाई करना सबसे अच्छा है। लास्ट मिनट की भाग दौड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सकता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये भारतीय रेलवे की तरफ से 12वीं पास युवाओं के लिए एक वाकई बड़ा मौका है। हाँ निश्चित रूप से। प्रक्रिया भी साफ है, टाइमलाइन भी लगभग तय है, लेकिन जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। हाँ, वो तो रेलवे की हर भर्ती में होता है। तो तैयारी जल्दी शुरू करनी होगी। बिल्कुल। और इससे एक सोचने वाली बात भी सामने आती है। क्या? कि जिस बड़े पैमाने पर ये भर्तियां हो रही हैं और जिस तरह की स्किल्स जैसे टाइपिंग स्पीड, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट की जा रही हैं, हाँ। तो ये रेलवे जैसे पारंपरिक सेक्टर में भी इस डिजिटल युग में एंट्री लेवल सरकारी नौकरियों की बदलती जरूरतों की तरफ इशारा कर रहा है। दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, मतलब ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में इन भूमिकाओं से और क्या-क्या उम्मीदें की जा सकती हैं।